जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। क्रुद्धे विकृतांत समान कपि तन सतन तन सतवंत सोनित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमिगाजहि मारहि चपेटहि डाटि दातन काटिलातन मीजहि चिक्करहि मरकट भालु छन बल करहि जे छल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। ये बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डपट कर चपेट मारते हैं और दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते हैं, छलबल से करते हैं, जिससे दुष्ट राष्ट्र नष्ट हो रहे हैं। धरि काल फारहि उर बिदारहि गल गल अतावरि मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तन धरि समर आगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तन ते कुलिस ते कर तन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, तलिया निकाल कर गले में डाल रहे हैं। वे बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान ने दोबारा से अवतार धारण कर लिया हो और मैदान में युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो और शब्द आकाश पृथ्वी भर छा गए हैं। रामचंद्र जी की जय। सचमुच तण से भी वज और वज से तण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलित देखी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले दशानन फिर करी ताप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखकर तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटा है और लौटो लौटो कहता हुआ चला है। धायो परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हु दे बंदर। गही कर पादपो पलो पहारा डारही तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा है। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए दौड़े हैं और उसके सामने चले गए हैं। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ ही डाले हैं। लागहि शैल बजतन तासु खंड खंड हुई फूट यासु। चलान अचल रहा रथ रोपी रन दुधव दुर्मर्द रामन तिकोपी। पर्वत उसके तुल्य शरीर में लगते ही टुकड़े हो जाते हैं और अत्यंत क्रोध करके रावण रथ रोक कर अचल खड़ा है। इत उत झपटी दट डपटी क्रो कपि जोधा मर्द लाग भयो अति क्रोधा। चले पराय भालु कपि नाना त्राहि ताहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध आ रहा है और इधर उधर झपट डपट कर योद्धाओं को मसलने लगा है। अनेक बानर भालू अंगद हनुमान रक्षा करो हुए भाग चले हैं। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। देहि देखी कपि सकल पराने 10 10 चाप सायक संधाने। और हे रघुबीर हे गोसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। और सब बानर भालू भाग छूटे हैं। रावण ने 10 धनुषों पर बाणों का संधान कर लिया है। संधानि धनुषर निकर छाड़ सिर उरग जिमि ओढ़ी लागही रही पूरी सरधर नि गगन दिशि विदिश कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोल ही आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु भारत बंधु रन रक्षक हरे।
उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े हैं और वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते हैं। पृथ्वी आकाश और दशा विदिशा सर्वत्र बाण भर गए हैं और बानर भाग रहे हैं। अत्यंत कोलाहल मच गया है। बानर भालुओं की सेना व्याकुल हो गई है। आत पुकार करने लगी है, रघुवीर हे करुणा सागर, पीड़ितों के बंधु सेवकों की रक्षा करो। निज दल विकल देख कटि कसी निसंग धन हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद्मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कस कर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले हैं। रे खल का मारे सी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मह कालू। खोजत रहो ताय ते तो ही कुल सुत घाती, आज निपात जुड़ा वो छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा है, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मारता है? मैं तेरा काल हूँ और अरे मेरे पुत्र रावण कहता है, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तो मुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ ऐसी भान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोट ही आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काट सिवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं और रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए हैं। लक्ष्मण जी ने तिनके के बराबर काट दिया है। पुण्य निज बान है कीन प्रहारा, चंदन भजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी सुरंग है जनुपव सिबियाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया है, रथ को तोड़ दिया है, सारथी को मार डाला है। 10 मस्तकों में 100 बाण मार वे सिरों में ऐसे बैठ गए हैं मानो शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत मार मार और माही, पर धरनी तल सुध कुछ नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ सी बिरहा दीनी जो सांगी। फिर 100 बार उसकी छाती में मारे हैं और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और कुछ ही देर में जब होश न रहा, मूर्छा हो गया है और मूर्छा हटने पर प्रबल रावण उठा है। उसने वह शक्ति चलाई है जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मादत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठा वदस मुख, अतुल बल मह मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तिहि 6 उठावन मूढ़, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। जो ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी है और वीर लक्ष्मण व्याकुल होकर गिर पड़े हैं। तब रावण उन्हें उठाने लगा है। उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही गई रह गई है, व्यर्थ ही चली गई है। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन भूधूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। देखि पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्यो, तिहि मुष्ट प्रहार प्रभोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े हैं। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अचल भयंकर घूसे का प्रहार किया है। जनु टेकी कपि भूमि ने गिरा, उठा समरी बहुत रस भीरा। मुष्टि का एक ताई कपि मारा, पर शैल जनु बज पहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं हैं। फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा है और वह ऐसे गिर पड़ा है जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिर जाता है। मूर्छा गे बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहे से सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बड़े बल भारी बल की सराहना करने लगा है। हनुमान जी ने कहा है, मेरे पौरुष को धिक्कार है,
जो मुझे भी धिक्कार है, जो देवद्रोही तू अभी भी जीता रह गया है। अस कही लक्ष्मण कहो कपिलायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर सौंदर्य जी भ्राता, तुम कृतांत वचक सुरत्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी राम जी के पास ले गए हैं। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ है कि श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण से कहा है कि हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। सुरत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई है। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े हैं, बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ गए हैं। आतुर बहोरी भा विभजी सुयंदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरियोधर निदस कंधर विकल तर बान सत बेदियो हियो। सारथी दूसर घाली रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुण्य महोरि बहु चरण न्यायो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया है, सारथी को मार दिया है। उसे रावण व्याकुल कर दिया है, 100 बाणों से उसके हृदय भेद दिया है, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तब दूसरे सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया है। प्रताप रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। वहाँ दसानन जागी कर करे लाग कुछ जग। राम विरोध विजय छह सट हट बस अति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा है। वह मूर्ख और अत्यंत ज्ञानी है कि हट बस रघुनाथ जिसका विरोध करके विजय चाहता है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। कथा में